नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मौसम, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। फिर कर्ज लेने की हिमाचल सरकार तैयारी कर रही है, क्या खबर है, इसकी जानकारी अपडेट्स में हम आपको देने वाले हैं। जेएफटी और टीजीटी बैच वाइज भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, तो अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर, फिर 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में हिमाचल सरकार। राज्य सरकार एक बार फिर से 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज लेने के लिए सरकार 13 नवंबर को आवेदन करेगी तथा सरकारी खाते में ये राशि 15 नवंबर को जमा होगी। ये कर्ज 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने बीते अक्टूबर महीने में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को लेने के बाद प्रदेश सरकार पर कर्ज की राशि बढ़कर 78,430 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। राज्य सरकार ने पहले अगस्त माह में 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज पैदा होने वाले हर बच्चे पर 1,02,818 रुपए से अधिक का कर्ज है, जबकि भाजपा सरकार की सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76,630 रुपए था। इसके चलते वर्तमान सरकार को वर्ष 2023-24 में कर्ज अदायगी पर 9,048 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें, हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने से पूर्व जब वीरभद्र की सरकार थी, उस समय कर्ज हिमाचल पर 48,000 करोड़ रुपए था। उसके बाद आप मान सकते कि आंकड़ा 6 सालों में 78,430 करोड़ तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में प्रदेश की आर्थिकी कठिन दौर से गुजर रही है। इस कारण अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इतने नहीं, प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड निगम 5,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। हिमाचल में वर्ष 2017 में 47,906 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 78,430 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राज्य सरकार पर इस समय कर्मचारी व पेंशनरों के 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर व 12% डीए की करीब 12,000 करोड़ रुपए की अदायगियां लंबित है। इन अदायगियों के भुगतान के लिए सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। हालांकि मौजूदा हालात में इन अदायगियों का शीघ्र भुगतान करना संभव नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और एरियर का इंतजार है। उनको अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि खजाना हिमाचल का खाली है। खबर कांगड़ा से, जेएफटी के बैच वाइज 166 पद भरने को काउंसलिंग 20 नवंबर से। जेएफटी के बैच आधार पर 166 पदों को भरने के लिए नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में 20 से 22 नवंबर तक काउंसलिंग आयोजित होगी। चयन प्रक्रिया में वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो आरएनपी नियमों के तहत निर्धारित योग्यता को पूर्ण करते हो। बैच वाइज आधार पर नियुक्ति के लिए पूर्व में घोषित 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को विभाग द्वारा खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा महेंद्र कुमार ने कहा है कि आवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों से रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं चलाने की अपील। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं चलाने की अपील की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र का हवाला देते हुए उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों से स्कूलों में इस बाबत जागरूक करने को कहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वायु और ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाए। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को दिवाली के महत्व के बारे में बताया जाए। विद्यार्थियों को परिजनों, रिश्तेदारों और पड़ोस को भी वायु और ध्वनि प्रदूषण नहीं करने का संदेश देने को कहा जाए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि साइलेंस जोन में पटाखे किसी भी समय नहीं चलाए जाए। एचपी शिमला हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने जारी की विभिन्न परीक्षाओं की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विद्यालय एचपी ने सीबीएस के अंतर्गत स्नातक कक्षाओं बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम, तृतीय व 5वें सेमेस्टर बैच 2016-17 के अलावा बीबीए और बीसीए प्रथम, तृतीय और 5वें सेमेस्टर और बीबीए इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, FYICTTM प्रथम, तृतीय व 5वें एंड सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है।
हिमाचल पुलिस ने 32 भगोड़ा अपराधी पकड़े, चलाया विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर में 32 भगोड़ा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 22 अपराधी हिमाचल से और 12 को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया है। इन सभी अपराधियों को हिमाचल लाया गया है। किन्नौर पुलिस ने 5, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर और बिलासपुर में 4-4, चंबा 3, सोलन 2, बद्दी 2, शिमला 2, जबकि कुल्लू और ऊना जिले में 1-1 उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए अपराधी कई गंभीर अपराधों में संलिप्त थे। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा है कि और भगोड़ा अपराधियों की तलाश जारी है। प्रदेश पुलिस ने ढूंढ निकाले अक्टूबर माह में गुमशुदा 140 लापता लोग। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर माह में गुमशुदा बच्चों व महिलाओं की तलाश हेतु विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने प्रदेश में अक्टूबर माह में प्रदेश में लापता महिलाओं और बच्चों की तलाश करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान सभी जिलों में लापता महिलाओं और बच्चों को तलाशने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था। विशेष अभियान के दौरान प्रदेश पुलिस द्वारा गुम हुई महिलाओं व बच्चों की तलाश हर संभव तरीके से की गई। परिणाम स्वरूप 140 लापता बच्चों व महिलाओं की तलाश करके उनके परिजनों के हवाले किया गया है। इनमें 22 बच्चे और 118 महिलाएं शामिल है। डिपो में मिलने वाले राशन की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी, जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार को आम लोगों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। सरकार नारा सुख की सरकार का देती है और काम सारे दुख की सरकार के करती है। दिवाली के समय में सरकार ने प्रदेश की डिपो पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों के दाम में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आपदा की मार झेल रहे प्रदेशवासी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि त्योहारों में सरकार लोगों को तोहफे देती है जिससे लोग अच्छे से त्योहार मना सके, लेकिन कांग्रेस की सरकार प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ डाला है। इसकी शुरुआत सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। लोगों से महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने सत्ता संभालते डीजल का बैट बढ़ाकर अपने चुनावी वादे के उल्टा चलना शुरू कर दिया था और आज भी उसी रास्ते चल रही है। पर एचआरटीसी से बिना बिल बसों में सामान ले जाने पर रोक, एचआरटीसी प्रबंधन ने लिया फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी के तहत बसों में बिना बिल के सामान ले जाने पर रोक लगा दी है। पॉलिसी को लेकर जारी संशोधन आदेशों में साफ किया गया कि बिना यात्री के बसों में सामान भेजने पर सामान का बिल कंडक्टर को देना अनिवार्य होगा। त्योहारी सीजन के मद्देनजर निगम प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। बिना यात्री के बसों में भेजे जा रहे सामान का मूल्य अगर 50,000 से अधिक हो तो वैध ई-वे बिल भी देना अनिवार्य होगा, जिस पर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल परिवहन के साधन में एचआरटीसी बस का हवाला होना जरूरी है। निगम के परिचालकों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सामान बिना बिल के बस के भीतर ना हो। त्योहारी सीजन के चलते बड़ी संख्या में लोग निगम की बसों में सामान भेज रहे हैं। टीओ के छैला कैंची में ढाबे से 586 ग्राम चर्स बरामद, एक गिरफ्तार है। टीओ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छैला में एक ढाबे की चेकिंग के दौरान 586 ग्राम चर्स बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत टीओ थाना में मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य सचिव ने डीजीपी के खिलाफ हुई शिकायत पर दिए कार्रवाई के निर्देश। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के खिलाफ कारोबारी निशांत शर्मा की लिखित शिकायत पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गृह सचिव पुलिस अधीक्षक शिमला को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं डीजीपी पहले ही कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुके हैं। हिमाचल के 1100 स्कूलों और 50 कॉलेजों को मिलेगा एक्सीलेंस का दर्जा। हिमाचल प्रदेश के 1100 स्कूलों और 50 कॉलेजों को एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। गुणात्मक शिक्षा देने के लिए विभाग ने इन स्कूलों कॉलेजों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। आधारभूत ढांचा भी यहाँ मजबूत किया जाएगा। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल मर्ज भी किए जाएंगे। पहले चरण में 500 प्राइमरी, 200 मिडिल, 200 हाई और 200 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल एक्सीलेंस संस्थान बनाए जाएंगे। शेष स्कूलों का चयन अगले वर्ष किया जाएगा। अगर कोई चयनित स्कूल या कॉलेज मानकों पर खरा नहीं उतरेगा तो उससे दर्जा वापस ले लिया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने ये नया प्रस्ताव तैयार किया है। चंबा के द्रवला में भेड़ बकरियां चराने गए भेड़पालक की ढांक से गिरकर मौत।
चंबा जिले की प्रेरणा पंचायत के द्रबला में डांग से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान प्रीतो उम्र 51 पुत्र चेका निवासी गांव धानकंड के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। तकनीकी विस्तालय यूजी पीजी कक्षों की संभावित परीक्षा तिथियां जारी। 8 दिसंबर से शुरू होगी बी फार्मेसी की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विस्तालय हमीरपुर ने दिसंबर माह में प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षों की संभावित परीक्षा तिथियां जारी की है। संभावित परीक्षा तिथि के अनुसार 8 दिसंबर से बी टेक, बी फार्मेसी, एम टेक, MBA, एम फार्मेसी सहित सभी यूजी पीजी कक्षों की परीक्षाएं शुरू होगी। तकनीकी विस्तालय की परीक्षा नियंत्रक कमलदेव सिंह कमल ने बताया कि अगले माह प्रस्तावित परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी की गई है। संभावित परीक्षा तिथि से संबंधित किसी परीक्षार्थी को कोई सुझाव या किसी अन्य प्रकार की समस्या तो भी 27 नवंबर तक ईमेल के माध्यम से सूचित कर सकता है। 30 नवंबर को फाइनल तिथियां जारी कर दी जाएगी। परीक्षा तिथियों से संबंधित ब्यौरा तकनीकी विस्तालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। HPTU ऑनलाइन माध्यम से 28 नवंबर तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। दिसंबर में प्रस्तावित यूजी व पीजी कक्षों की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तकनीकी विस्तालय और संबंधित शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म बिना विलंब 16 के 28 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म नियमित विद्यार्थियों के अलावा रियापेर और जिन्हें विशेष मौका दिया है वे सभी भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म से संबंधित सूचना विद्यार्थी तकनीकी विस्तालय की वेबसाइट पर विस्तार से देख सकते हैं। खबर मंडी से नेर चौक में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े युवकों को मारी टक्कर, 2 की मौत। मंडी जिले के नेर चौक में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 3 प्रवासी युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि एक को गंभीर हालत के चलते PGI रेफर किया है। थाना बल में शिवम शर्मा पुत्र विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि नेर चौक बाजार में जब अपनी दुकान की छत पर था तो डोडोर की तरफ से आ रही एक कार तेज रफ्तार से आई और सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल तथा 3 युवकों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार पलट गई जिसके अंदर 2 लड़के व 2 लड़कियां सवार थी। हादसे के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज नेर चौक लाया गया जहां 2 की मौत हो गई है। वेदर अपडेट। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 नवंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी भागों में भी मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 11 से 14 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली रही। इस दौरान हल्के बादल भी छाए रहे। स्कूल प्रिंसिपल की सीनियरिटी लिस्ट जारी, सूची में प्रदेश भर से 533 प्रधानाचार्य शामिल। उच्च शिक्षा विभाग ने आखिरकार स्कूल प्रिंसिपल कैडर की फाइनल सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी की गई इस सीनियरिटी लिस्ट में कुल 533 प्रिंसिपल शामिल है। इनमें से लेक्चरर कैडर से 305 और हेडमास्टर कैडर से 228 प्रिंसिपल लिए गए हैं। ये लिस्ट 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन के आधार पर बनाई गई है। हालांकि ये हाईकोर्ट में चल रहे केस अश्वनी कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल से प्रभावित रहेगी। राष्ट्रीय खेल कबड्डी और हैंडबॉल में हिमाचल की टीम बनी चैंपियन, फाइनल में हरियाणा को हराया। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी और हैंडबॉल में हिमाचल की टीम चैंपियन बनी है। हिमाचल की कबड्डी और हैंडबॉल की टीम ने फाइनल मैच में हरियाणा की टीम को कड़ी टक्कर देते हुए विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। दर्दनाक हादसा, लिंक रोड के काम में जुटी जेसीबी 150 फीट खाई में गिरी, 1 की मौत। शिमला में लिंक रोड के काम में जुटी एक जेसीबी के 150 फुट खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई जबकि जेसीबी ऑपरेटर चालक घायल हो गया है। उक्त हादसा शिमला के साथ लगते फटगहर में हुआ है। हादसे में मारे गए व्यक्ति की पहचान बंटी ठाकुर के रूप में हुई है। तीसरा में पराली से लदे वाहन में भड़की आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। चंबा जिले की तीसरा में पराली से लदे चलते वाहन में आग लग गई। चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बुधवार दोपहर को पराली से लदा ट्रक तीसरा के समीप खकड़ी नामक स्थान पर पहुंचा। इस दौरान पराली में आग लगी। गाड़ी आग समेत करीब 500 मीटर चलती रही लेकिन चालक को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। काफी दूर पहुंचने के बाद जब आग की लपटें देखी तो चालक वाहन से कूद गया। सड़क किनारे रिहायशी मकान होने के कारण लोग दहशत में आ गए।
देखते देखते पूरी पराली आग की चपेट में आ गई। पीएमजीएसवाई केंद्र ने हिमाचल को जारी की 200 करोड़, अब बन सकेगी लंबित सड़कें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत हिमाचल के लिए 200 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी है। चरण 2 में लंबित सड़कों के निर्माण कार्य में इस राशि को खर्च किया जाना है। 80% राशि सड़क निर्माण में खर्च होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से अगली किस्त जारी की जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए लोकमान्य विभाग ने टेंडर आमंत्रित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में चरण 2 के तहत सड़कों का निर्माण कार्य लंबे समय से लटका हुआ था। यात्री माल भाड़े का जुर्माना और ब्याज माफ, अधिसूचना हुई जारी। हिमाचल सरकार ने व्यावसायिक वाहनों के यात्री और माल भाड़े का जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया है। 10% पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर 2021 तक के यात्री और माल भाड़े का जुर्माना और ब्याज माफ करने को लेकर सरकार ने विशेष छूट दी है। इसे लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।